हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंडिया मेरी शान। इस संसार में इंसान हमेशा दुखी रहता है और उसके दुखी रहने के अनेक कारण होते हैं, जिनके कारण इंसान पूरे जीवन भर दुखी रहता है। अपने दुखों के लिए वह किसी न किसी इंसान या अन्य कारणों को जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन वह अपने दुखों के मूल कारण को नहीं खोजता है, क्योंकि हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। इसी प्रकार से इस संसार में व्याप्त सभी प्रकार के दुखों का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, और उन दुखों के कारणों के निवारण का भी उपाय अवश्य इन संसार में मौजूद होता है, जिन्हें अपनाकर मनुष्य अपने जीवन से दुखों को दूर कर सकता है। हम एक कहानी के माध्यम से जीवन से दुखों को दूर करने के मार्ग के बारे में जानेंगे। एक बार तथागत बुद्ध अपने शिष्यों से संसार में व्याप्त दुखों के विषय में चर्चा कर रहे होते हैं। वो अपने शिष्यों से कहते हैं कि जब हम यह पता लगा लेते हैं कि हमारे जीवन में मौजूद दुखों के कारण मौजूद हैं, तो हम उन दुखों को कुछ उपाय अपनाकर दूर कर सकते हैं, और जिस मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन से दुखों को दूर कर एक सुखी जीवन जी सकते हैं, उसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, या 8 प्रकार के नियम से जो बना मार्ग है उसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन से दुखों को दूर कर सकते हैं। ये 8 प्रकार के मार्ग इस प्रकार से हैं। पहला मार्ग यह सम्यक दृष्टि है। यह पहला मार्ग है, जिसका अर्थ है सही दृष्टिकोण, जिसका अर्थ यह है कि मनुष्य द्वारा 4 आर्य सत्य अर्थात जीवन में दुख है, दुख क्यों है, इसका समाधान क्या है, इन सत्यों को पहचानना ही सम्यक दृष्टि है। मानव में सत्य असत्य को पहचानने की शक्ति और पाप पुण्य एवं सदाचार दुराचार में भेद करने का सामर्थ्य होना चाहिए। यही सम्यक दृष्टि या सही दृष्टिकोण कहलाता है। दूसरा उपाय सम्यक संकल्प, सही प्रेरणा। यह दूसरा मार्ग है, जिसका अर्थ है कि मानव को लिप्सा और आसक्ति से छुटकारा दिलाने वाला विचार, अपने मन में औरों के लिए व्याप्त घृणा को दूर करना चाहिए, लालच को मन से बाहर निकालना चाहिए, अच्छे विचारों को ग्रहण करना चाहिए, सभी को बुरे विचारों से छुटकारा दिलाने की कोशिश करनी चाहिए, सबके हृदय में सबके लिए प्रेम का भाव जगाना चाहिए। यही सम्यक संकल्प या सही प्रेरणा है। तीसरा मार्ग है सम्यक वाक या अच्छी वाणी बोलना। यह तीसरा मार्ग है, जिसका तात्पर्य है कि सभी मनुष्यों को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। हमें हमेशा बोलते समय अपनी वाणी में मधुरता रखनी चाहिए। हमें अपनी वाणी में विनम्रता का भाव रखना चाहिए। हमें ऐसी वाणी कभी नहीं बोलनी चाहिए जिससे दूसरों को किसी भी प्रकार का दुख पहुँचे। इसलिए हमें हमेशा अपने विचार करके और सत्य बोलना चाहिए। हमें बोलने से पहले अच्छी तरह सोच विचार लेना चाहिए कि हमारे बोले गए वचनों या शब्दों से किसी को कष्ट या दुख ना पहुँचे। हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए जो सभी के मन को अच्छी लगे। चौथा मार्ग सम्यक आजीवन या अच्छा जीवन या साधन। यह चौथा मार्ग है, जिसका तात्पर्य यह है कि हमें अपने जीवन को जीने के लिए अच्छे या सात्विक साधनों का उपयोग करना चाहिए। हमें कभी भी अपने जीवन को चलाने के लिए गलत साधनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा ईमानदारी से धन कमाना चाहिए। हमें अपने जीवन में हमेशा नैतिकता का पालन करना चाहिए। जब हम
अपना जीवन जीने के लिए गलत साधनों को अपनाते हैं तो वे हमारे जीवन में दुखों का कारण बनते हैं। पांचवा मार्ग सम्यक कर्मांत, इसका अर्थ है सत्कर्म। यह है पांचवा मार्ग, जिसका अर्थ यह है कि हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए, हमें सदा सत्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि वर्तमान में किए गए कर्मों पर ही हमारे भविष्य का निर्माण होता है। प्रत्येक व्यक्ति को अहिंसा तथा सदाचार के नियमों का पालन करना चाहिए। कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को दुख और नुकसान पहुँचे। हमें हमेशा ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हमेशा खुद को और दूसरों को भी लाभ पहुँचे। छठा मार्ग सम्यक व्यायाम या अच्छा प्रयत्न करना। इसका अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों को बुरे विचारों से छुटकारा पाने के लिए मानसिक अभ्यास करना चाहिए तथा हमेशा नैतिक मूल्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा अपने मन से बुरे विचारों को दूर करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए और बुरे विचारों से हमेशा दूर रहना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हम उच्च गुणों से ओतप्रोत रहें और हमारा जीवन सुखी और प्रेरणादायी बन सके। सातवां मार्ग सम्यक स्मृति, इसका अर्थ है अच्छी सोच या याददाश्त। यह सातवां मार्ग है, जिसका अर्थ यह है कि मनुष्य को सदैव याद रखना चाहिए कि उनके सभी कार्य विवेक और सावधानी से होने चाहिए। शरीर के प्रत्येक संस्कार तथा चेतना के प्रति जागरूक रहना चाहिए। हमेशा सुख दुख की अनुभूतियों के प्रति सजग रहना चाहिए। मन के राग द्वेष को पहचानना चाहिए। शरीर मन और वचन के क्रियाकलापों पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हमें मन वचन और कर्म से बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए और किसी भी प्रकार से ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए या ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जो कि हमें पतन की ओर ले जाएं। आठवां मार्ग सम्यक समाधि या सही स्थिति। यह मार्ग आठवां मार्ग है, जिसका अर्थ यह है कि मानव को शारीरिक बंधनों और मानसिक लगावों से उत्पन्न बुराइयों को दूर करना चाहिए। यह मानव की ऐसी स्थिति होती है जिसमें मनुष्य शरीर और मन से उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है जिसको सात्विक जीवन की एक श्रेष्ठ अवस्था कही जाती है। यह मानव जीवन की एक आदर्श स्थिति होती है। इसमें मनुष्य कभी भी असत्य नहीं बोलता है, हिंसा नहीं करता है, मद्यपान नहीं करता है, अधिक वस्तु का संचय नहीं करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, सुगंधित वस्तुओं का त्याग करता है, असमय भोजन का त्याग करता है, कोमल शैया का त्याग करता है, खराब वचनों का त्याग करता है। जो मनुष्य इन 8 मार्गों को अपनाता है वह सुखी जीवन जीता है और ऐसे कार्य नहीं करता है जिससे उसके जीवन में दुख उत्पन्न हो, या अनायास ही अगर दुख उसके जीवन में आ जाते हैं तो उनका कारण जानकर उनको दूर कर लेता है। इस प्रकार का व्यक्ति एक उत्तम अवस्था को प्राप्त करता है और दुनिया के लिए एक प्रेरणा प्रस्तुत करता है। कृपया चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक व शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।